हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अभी अपन स्टार्ट करते हैं प्री काउंसलिंग सेशन फॉर द गुजरात स्टूडेंट, स्पेशली ओनली फॉर द गुजरात स्टूडेंट्स। क्लियर। प्री काउंसलिंग सेशन नेट 2020। तो अभी तक आप लोगों ने एग्जाम दे चुके हैं, हमारी आंसर की से आप अपने मार्क्स चेक कर चुके हैं। अगर नहीं चेक किया तो अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे आपके हर कोड की आंसर की लगी हुई है। अपने मार्क्स चेक करें। और आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस मार्क्स पे मुझे क्या कॉलेज मिलने वाला है, और अगर मुझे प्रॉपर कॉलेज मेरी इच्छा का नहीं मिलता है तो क्या मुझे रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और रिपीट भी मेरे को किस मार्क्स से ऊपर मेरे को रिपीट करना चाहिए, वो सब डिस्कशन आज अपन इस सेशन में करेंगे। क्लियर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन होगा बच्चों, ध्यान रखना है, तो बहुत ध्यान से देखना है। और जहां जहां पे आपको रुकने को बोला जाए, आपको देखने को बोला जाए, स्नैपशॉट लेने को बोला जाए, उन पीपीटीज के स्नैपशॉट ले लेने हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव है, ध्यान रखिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। मेडिकल के एडमिशन के लिए एडमिशन बेस्ड ऑन नेट 2020। नाउ गुजरात एमबीबीएस का भी अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं बच्चे। गुजरात में एमबीबीएस का, आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का, नेचुरोपैथी का, बीडीएस, इन सब का डिस्कशन अपन करेंगे। एडमिशन जो होता है इट इज थ्रू ACPUGMEC। क्लियर। ये यहाँ पे गवर्निंग सोसाइटी है जो आपको एडमिशन प्रोवाइड करती है, और इसी की वेबसाइट पे जाके आपको सारे डेटा मिल सकते हैं। क्लियर। फाइनली आपको इन्हीं की साइट्स पे जाके आपको काउंसलिंग करनी होती है। नाउ सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं कि गुजरात में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल क्या चेंजेस आने वाले हैं, और अगर पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा कितने मार्क्स पे कितने लाख की एमबीबीएस करता है। बेसिकली जो 2 साल या 4 साल अपन पढ़ाई करते हैं, जनरली 9 से लेकर बच्चे 12 तक पढ़ाई करते हैं मेडिकल के लिए, तो जो आप 4 साल पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उसमें कितना वो अर्न करते हैं बैठे बैठे वो अपन चेक करेंगे, और अगर नहीं पढ़ाई करते तो कितना उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है उनके पेरेंट्स को ना। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अपन एक और चीज देखना स्टार्ट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। दिस इज द गवर्नमेंट कोटा ऑफ गुजरात। क्लियर। इट मींस जितनी भी सीट्स होती हैं आपकी वो 85 और 15 के रेशियोज में डिवाइड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करते हैं आपकी 100 सीट्स है किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो 85 जो सीट्स है दैट इज फ्रॉम द स्टेट कोटा, और जो 15 सीट्स है दैट इज फिल्ड थ्रू द ऑल इंडिया कोटा। क्लियर। तो एक ये छोटा सा गणित है, याद रखिएगा। अब इसके इनसाइड आता है जो 85% की जो सीट्स है ये सब उन्हीं के डिस्कशन से, ध्यान रखना है। नाउ अब गवर्नमेंट कोटा जो है आपका गुजरात का गवर्नमेंट कोटा, उसका लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था इट इज 523। लास्ट ईयर बच्चों ध्यान से देखना, इट इज 523। क्लियर। और इस साल पेपर थोड़ा लास्ट ईयर से इजी आया था, तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपके 20 मार्क्स टू 15 मार्क्स इंक्रीज कर देना है, तो 15 से 20 मार्क्स का आपको फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो इससे जैसे ये 523 है तो अप्रोक्सीमेटली 543 अपन को इस साल के लिए अज्यूम करना है, तो 543 कट आउट रहेगा आपका गवर्नमेंट कॉलेज का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने की एमबीबीएस आपको लगने वाली है, तो यहाँ पे 1.12 लाख। क्लियर। 25,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस आपको यहाँ पे लगती है, ध्यान रखिएगा। इसी के कंपैरिजन में आते हैं अपन जीएमईआरएस के ऊपर। नाउ जीएमईआरएस के ऊपर अगर देखना स्टार्ट करते हैं, क्लियर, जीमस गुजरात कोटा की अगर अपन बात करें तो लास्ट ईयर 464 पे गया था बच्चों। कितने पे? 464 पे। और यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली आपके एमबीबीएस का पूरा फीस का जो खर्चा आता है पेरेंट्स के ऊपर, वो लगभग 18 लाख रुपए आता है। क्लियर। गवर्नमेंट कॉलेज 1.25 लाख रुपए और जीएमईआरएस 18 लाख रुपए, तो 1 लाख से 18 लाख हो जाता है। और धीरे धीरे चलते देखिएगा और धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ना जीएमईआरएस के अंदर ही मैनेजमेंट कोटा होता है। मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 37 लाख से, ध्यान रखना है। और हर साल थोड़े थोड़े से चेंजेस यहाँ पे आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू, तो 1-2 लाख आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखना है। बट लास्ट ईयर का जो डेटा है वो हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। क्लियर। तो मैनेजमेंट कोटा फॉर द जीएमईआरएस इज 37 लाख बच्चों, 37 लाख लगेंगे। अब आते हैं अपन सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। और जीएमईआरएस मैनेजमेंट कोटा जो गया है लास्ट ईयर वो 419 नंबर पे, ध्यान से लिखना, 419 नंबर पे गया है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट गुजरात कोटा। सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है इट इज 406 मार्क्स। 406 मार्क्स मींस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। क्लियर। जैसे अपना करमसद कॉलेज हुआ दैट इज कंसीडर्ड एज एन प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज का जो गया है वो
आपके पास गुजरात कोटा सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अंदर 406 मार्क दिया है। इस बार थोड़े से मार्क्स आपको इंक्रीज कर लेने, 15 से 20 मार्क्स। क्लियर, एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 मार्क का यहाँ पे उछाल आएगा, तो पूरा 426 मार्क्स के लगभग गिरेगा। और जो पैसे लग रहे हैं आपके एमबीबीएस में थ्रू आउट द 5.5 ईयर, दैट इज 35 लाख रुपए। फिर इसके बाद जाते हैं अपन सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कोटा, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कोटा, यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 75 लाख, तो लगभग 75 लाख के लगभग लगता है। क्लियर, तो ये आपका मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके शो किया है। क्लियर, अब यहाँ पे एक चीज जो देखने को मिलती है, वो क्या चीज देखने को मिलती है, जैसे जैसे मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, 523 to 464, 419, 406, 295, इसका मतलब 550 पे भी एमबीबीएस हो रहा है, 300 मार्क्स पे भी एमबीबीएस हो रहा है, 550 पे 1 लाख का एमबीबीएस हो रहा है, और 300 मार्क्स पे 75 लाख का एमबीबीएस हो रहा है। ध्यान रखना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। क्लियर, कि अपन को कौन सा एमबीबीएस करना है। तो ये एक रफ डेटा है कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि मेडिकल की जो पढ़ाई है अपने इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, वो इस तरीके से वेरिएशन दे रही है। और यहाँ पे एक थंब रूल है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे अभी पास आउट हुए हैं, या जो बच्चे वो देख रहे हैं, या जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं, जिन बच्चों को भी तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी यहाँ पे खासकर एक हिदायत है, इंपॉर्टेंट है। जितने मार्क्स ज्यादा आते हैं उतना पैसा कम लगता है, जितने मार्क्स कम आते हैं उतना पैसा ज्यादा लगता है। क्लियर, और कोई ये नहीं पूछता डॉक्टर से जाके कि आपने कितने साल में एमबीबीएस किया है। इट मींस अपने पास रिपीट करने का एक चांस होता है, अपनी गलती सुधारने का एक चांस होता है आपके पास। अगर अपन चाहें तो अपन अपनी गलती सुधार सकते हैं। जैसे मान लो किसी का मैनेजमेंट कोटा आ रहा है सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट में, बट उसको अगर प्रिपेयर करना है तो वो रिपीट कर सकता है। क्लियर, रिपीट करके हो सकता है वही चीज वो 18 लाख में, या हो सकता है वही चीज वो 1 लाख में कंप्लीट करे। नाउ नेक्स्ट इज योर सीट मैट्रिक्स। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पर्टिकुलरली जो भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जितने ज्यादा बच्चे मुझे दिखाई देंगे उतना ज्यादा मेरे अंदर जोश होगा। ध्यान रखना है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी आप शेयर करें। क्लियर, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने फ्रेंड सर्कल को भेजें, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिन बच्चों को जो जरूरतमंद है, गांव के एरियाज में है, रूरल एरियाज में, उन सबको इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली पहुंचे। और अर्बन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना इस टाइप की सीट मैट्रिक्स और पूरा सिस्टम डिस्कस करना, जो काफी सारे पेरेंट्स के और बच्चों के आउट ऑफ रीच होता है। क्लियर, तो नेक्स्ट वन इज द सीट मैट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पे अपन देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, गुजरात की अपन स्पेशली बात कर रहे हैं। बीजेएमसी, दैट इज योर अहमदाबाद कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, 250 सीट्स हैं। जीएमसी बड़ौदा 250 सीट, जीएमसी सूरत 250 सीट, एमपी शाह जामनगर 250 सीट, राजकोट 199 सीट्स, भावनगर 199 सीट्स। क्लियर, अब अपन बात करते हैं ऑल इंडिया सीट्स के कंपैरिजन में। तो ऑल इंडिया के जो यहाँ पे सीट है वो 37, बड़ौदा के अंदर 38 है, सूरत में 37, जामनगर इज 38, राजकोट इज 30, भावनगर का 30। क्लियर, ओपन की अगर अपन बात करते हैं, इन सीट्स के अंदर फिर से रिजर्वेशन होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहां से आपको रिजर्वेशन पे भी थोड़ा सा वॉच करना पड़ता है। जो जो भी बच्चे रिजर्वेशन कैटेगरी के आते हैं उनको आगे कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने, वो भी हम लोग यहाँ पे आपको आगे जाके बताने वाले हैं। क्लियर, तो यहाँ पे इन 250 सीट्स के अंदर से ऑल इंडिया सीट आपकी 37 है, ओपन कैटेगरी आपकी 109 है, एससी बीसी आपका 57, एससी 15 और एसटी 32 है। ये मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद की। बड़ौदा के अंदर 250 सीट्स में से ऑल इंडिया सीट 38, ओपन कैटेगरी 108, एससी BC is your 56, SC is your 15 and ST is your 32। क्लियर, बाकी सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस स्लाइड का स्नैपशॉट ले लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। अगर हो सकता है किसी का अब की बार नंबर नहीं लगा है, अगर वो रिपीट करना चाहता है, तो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट ईयर मेरे क्या टारगेट होने चाहिए, मुझे कौन सा कॉलेज पसंद है गुजरात का, उसके लिए मेरे क्या टारगेट्स होने चाहिए, मेरे पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जिसके लिए मेरे को फाइट करना है। तो ये स्लाइड आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले लेना है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे अपन ट्रांसफर होते हैं, दैट इज कॉल्ड गुजरात रैंक। लास्ट ईयर के किस रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। क्लियर, तो यहाँ पे दिखता है आपको अहमदाबाद। क्लियर, सबसे पहले जो यहाँ पे बढ़ता है दैट इज बीजेएमसी अहमदाबाद। क्लियर, तो बीजेएमसी अहमदाबाद की अगर अपन बात करें तो 610 मार्क्स बच्चों, लास्ट ईयर के 610 मार्क्स कट ऑफ गए थे।
इस साल अगर अपन बात करें 15 से 20 मार्क्स का अगर अपन उछाल यहाँ पे अगर अपन लेते हैं तो करीबन 630 मार्क्स पे अहमदाबाद क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखना कितने पे, 630 मार्क्स पे। इसका रैंक है, गुजरात रैंक जो था आपका दैट इज 187 जो क्लोजिंग रैंक है। क्लियर। यहाँ पे एससीबीसी का 551 रैंक इज 83, मार्क्स आपके एससी के 523 रैंक इज 25, एसटी के मार्क्स जो है जो अहमदाबाद के लिए क्लोजिंग मार्क्स थे दैट इज योर 379 और रैंक था 38। क्लियर। ये सब कैटेगरी के रैंक्स हैं, ध्यान रखना है। जैसे ओपन कैटेगरी का 187 रैंक, एससीबीसी में 83 रैंक, इस टाइप से यहाँ पे बाइफरकेटेड है। बड़ौदा की जहां तक अगर बात करें, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स अपने बड़ौदा भेज हैं, काफी सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो खुद डॉक्टर पेरेंट्स हैं और जिनका अहमदाबाद भी नंबर लग जाता है, वो भी कुछ पेरेंट्स हैं जो बड़ौदा में रखना पसंद करते हैं। तो अपन बड़ौदा की अगर बात करें तो बड़ौदा का जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था बच्चों गुजरात का दैट इज 579 मार्क्स, रैंक था 380 मार्क्स, 380 रैंक तक, इट मीन 380 रैंक तक अपन बड़ौदा की आशा रख सकते हैं। ध्यान रखना है। क्लियर। ये आपका मेरिट रैंक है, गुजरात का रैंक है, ध्यान रखेंगे। एससीबीसी के लिए 521 रैंक इज 172, एसटी के लिए 487 रैंक इज 41, एसटी के लिए 304 रैंक इज 99। बाकी सब यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, जैसे मैंने आपको अहमदाबाद और बड़ौदा शो किया है, ऐसे बाकी यहाँ पे सूरत, जामनगर, राजकोट, भावनगर सब दिया हुआ है। इस साइड आपको दिए हुए हैं कितने मार्क्स पे कट ऑफ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सिर्फ मार्क्स का कॉलेज का कंपैरिजन करते हैं बच्चों ओपन कैटेगरी के लिए, तो बीजेएमसी 610 मार्क्स पे लास्ट ईयर दिया था, बड़ौदा 579 मार्क्स, सूरत 557, जामनगर 530, राजकोट 551 और भावनगर 526। तो यहां तक अगर देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज जो लास्ट ईयर क्लोज हो गए थे वो 526 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलना बंद हो गए थे। क्लियर। ओपन कैटेगरी के लिए। वहीं पे अपन एससीबीसी की बात करें तो आपका जो लिस्ट है गवर्नमेंट कॉलेज का वो 578 निकला है सारे कॉलेजेस मिला के। ऐसे ही अगर एससी की बात करते हैं तो 525 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और एसटी की बात करते हैं तो 261 मार्क्स, क्लियर, लिस्ट मार्क्स यहाँ पे 261 है, 261 मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर आप एसटी स्टूडेंट ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, प्रोवाइडेड आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। क्लियर। तो ये अभी अपन ने बात की है बच्चों जो आपके गवर्नमेंट के गुजरात कोटा के कॉलेजेस हैं उनके बारे में। नो अब अपन इंपॉर्टेंट है, अब अपन आते हैं, ये ऑलरेडी अपन एक सेमिनार ले चुके हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज का है, अब अपन स्पेशली सेमिनार ले रहे हैं। इस साल जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो चांसेस होंगे 550 के ऊपर चांसेस होंगे। ध्यान रखना है, पहले से डिक्लेयर कर रहा हूं 550, जब रियल में डिस्ट्रीब्यूशन हो तब आप देखिएगा कि हमारे जो आंकड़े हैं वो कितने सटीक बैठते हैं। क्लियर। हर साल उस चीज को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको याद होगा आरजे विजन काफी टाइम से यहाँ पे वर्क कर रहा है, लगभग 18 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं और काफी सारे हम यहाँ पे टॉपर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। लास्ट ईयर का टॉपर देखें आप गुजरात का, तो वो भी हमारी यहीं से ही था। क्लियर। नाउ जीएमआरएस कॉलेज की अगर अपन बात करते हैं, सीट मैट्रिक्स, क्लियर, ये आपके सेमी गवर्नमेंट टाइप के कॉलेजेस हैं, ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है कि गुजरात में इस टाइप के कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, राजस्थान में ऐसा नहीं है। वहां या तो डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है या फिर डायरेक्ट आपका 75 लाख वाला कॉलेज होता है, बीच की यहाँ पे जगह है। लोन्स भी अवेलेबल होते हैं अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है तो। क्लियर। गवर्नमेंट लोन भी दे सकती है, बैंक से लोन ले सकते हैं। ऑल आर एमसीए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। नाउ अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जीएमईआरएस कॉलेज का। तो नंबर ऑफ सीट सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जीएमईआरएस की नंबर ऑफ सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद जीमस 200 सीट, गांधीनगर 200 सीट, हिम्मतनगर 200, जूनागढ़ 200, पाटन 200, विद्यानगर 200, बड़ौदा 200, वलसाड 200 सीट। क्लियर। अब इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलेज हैं आपके जीमस के। यहाँ पे 8 कॉलेज है गुजरात में और 8 कॉलेज के अंदर 200 सीट्स हैं। टोटल सीट कितनी हुई बच्चों, लिखिए फास्ट चैट बॉक्स के अंदर, टोटल सीट कितनी होती है। इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। चल मैं चेक कर रहा हूं बच्चे इंटरेक्टिव है नहीं है, या पेरेंट्स इंटरेक्टिव है या नहीं है। आप जितना इंटरेक्शन करेंगे उतना मजा आएगा। देखो बच्चों काउंसलिंग के अंदर जितना आप इंटरेक्शन करेंगे उतना मजा आएगा। कितने सीट्स हुए टोटल, 1600। तो 1600 सीट्स है बच्चे। क्लियर। अभी मैसेज आया है देव देसाई
वैभव परमार, वैशाली मकवाना, देविका, सपना, यात्री, 1600 सीट्स है अपने पास जीमस की। अब अपन आते हैं यहाँ पे ओपन कैटेगरी की कितनी है, फिर यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का भी 2-3 साल पहले एक और कोटा ओपन हुआ, उसमें कितनी सीट्स डाली है, एससीबीसी में कितनी सीट्स है, एसटी एससी, और एक और इंपॉर्टेंट सीट है यहाँ पे, अगर आपके मार्क्स कम आए हो फिर भी जीएमईआरएस में जाना, दैट इज एनआरआई सीट। एनआरआई सीट उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके ब्लड रिलेशंस हैं, ध्यान रखना है, जिसके पेरेंट्स अब्रोड रहते हैं, जैसे अपने बहुत सारे हैं यहाँ पे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स अब्रोड रहते हैं और उनका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और एनआरआई सीट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल अंदर के इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? नाउ जीमस की अगर सीट की बात करें अहमदाबाद की, तो ओपन सीट यहाँ पे 72 और लगभग अगर सब जगह देखते हैं तो 72-73 ओपन सीट्स आपको नजर आती हैं। रफली अपन बात करते हैं ताकि अपन कम्युनिटिव वे में इसको डिस्कस कर पाए। ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकनेस क्लास का अगर कोटा अगर अपन डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर 17-18 लगभग सब जगह पे सीट्स हैं। एससीबीसी की बात करते हैं तो 48-49 अप्रोक्सीमेट 48 सीट्स आपकी यहाँ पे सब जगह गिरती हैं। एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो 12 से 13 सीट्स आपकी लगभग हर कॉलेज में रहती है। एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो लगभग 27 से 28 सीट सब जगह है आपके पास, एवरेज यहाँ पे 27 काउंट कर सकते हैं। एनआरआई इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं बट पेरेंट्स अगर आपके विदेश में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं और यहाँ पे हैवी फीस दे सकते हैं तो जीएमईआरएस में पढ़ सकते हैं। एनआरआई सीट है आपकी करीबन 23 सीटें एनआरआई है जीमस के इनसाइड, ध्यान रखना। ये हुआ सीट का डिस्कशन। अब सीट के डिस्कशन के बाद आता है कि सर मेरे तो इतने मार्क्स आए, मुझे कितना मिलेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट आते हैं अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर किस मार्क्स पे क्या मिला था जीमस के इनसाइड। नाउ इट इज जीएमईआरएस रैंक 2019। इस साल ध्यान रखना है हर एक रैंक के अंदर जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं इट्स अ लास्ट ईयर डेटा। उस लास्ट ईयर डेटा के अंदर आपको 15 से 20 मार्क्स ऐड कर लेने हर एक कट ऑफ में, मतलब थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस हैं, याद रखेंगे। नाउ अब यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद का जो जीमस कॉलेज है उसके 516 बच्चों 516 पे बंद हुआ था। इसका मतलब अगर अपन यहाँ पे 20 मार्क्स और ऐड कर लेते हैं, क्लियर, तो ये आपके पास 536 मतलब 530 के ऊपर अपना अहमदाबाद जीमस कंप्लीट फिक्स हो जाएगा, बुक कर सकते हैं अपन। क्लियर? ओपन रैंक की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 516। जो गुजरात का मेरिट रैंक आया था उस बच्चे का वो था 1091 1091। क्लियर? 1091 तक ये आपको जीमस अहमदाबाद मिल गया था, ध्यान रखना है। फिर अगर अपन बात करते हैं अहमदाबाद का ईडब्ल्यूएस कोटा तो मार्क्स है 510, रैंक है 313। क्लियर? मतलब 313 रैंक में अगर आप उस कोटा में आते हैं 510 मार्क्स के साथ तो आपको अहमदाबाद मिल जाएगा। एससीबीसी की अगर बात करें तो 468 मार्क्स, रैंक इज 448। एससी की बात करें तो 423 मार्क्स, रैंक इज 119। एसटी इज 237 मार्क्स, 283 रैंक। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो 251 मार्क्स और 11,364। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा चौंकाने का फैक्ट है, इसको थोड़ी देर बाद अपन डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। यहाँ पे देखते हैं अपन मार्क्स जो दिए मैनेजमेंट कोटा के वो दिए 251 और 11,364 रैंक पे भी आपको जीएमईआरएस अहमदाबाद मिला था। बेसिकली जो मैनेजमेंट कोटा है, अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये क्या है यहाँ पे अगर डेटा थोड़ा अलग दिखाई देता है। ये जो मैनेजमेंट कोटा है बेसिकली इट इज कंबाइंड विद एनआरआई कोटा। सबसे पहले क्योंकि एनआरआई कोटा की बहुत मोटी फीस होती है तो सबसे पहले ये कोटा एनआरआई वालों के लिए ओपन होता है। एनआरआई से अगर सीट नहीं भरती है तो फिर 75 लाख में सीट के अंदर जाया जा सकता है। इट मींस मैनेजमेंट कोटा तब डिसाइड होता है जब एनआरआई छोड़ देते हैं, अदरवाइज सबसे पहले एनआरआई फिलअप होगा, फिर अगर बच जाएगा तो आपके पास मैनेजमेंट कोटा ओपन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ध्यान रखिएगा ना। अब अपन अगर गांधीनगर की बात करें तो 507 मार्क्स ओपन कैटेगरी, 502 मार्क्स ईडब्ल्यूएस, 460 मार्क्स एससीबीसी। क्लियर? एससी के लिए 412, एसटी के लिए 224 मार्क्स और मैनेजमेंट कोटा के लिए 455 मार्क्स गए हैं लास्ट ईयर। नो अब अपन बात करते हैं अपने बड़ौदा की। क्लियर? बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, स्नैपशॉट ले लेना है। इस स्नैपशॉट को इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्नैपशॉट लेके रख लेना है बच्चों। तो इसका तुरंत ही आप स्नैपशॉट ले लें, फास्ट, जल्दी से आप इसका स्नैपशॉट लें।
इंपॉर्टेंट है, GMERS की पूरी डिटेल है इसके इनसाइड। नाउ अगर अपन बड़ौदा की बात करना स्टार्ट करते हैं तो जीमर्स आपका 505 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। इट मींस अब की बार अपन ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जीमर्स बड़ौदा का अगर अपन डिस्कशन करें तो 525 मार्क्स, 520 से 525 मार्क्स, ठीक है, 520 से 525 मार्क्स तक का अपन एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं। ओपन कैटेगरी में यहाँ पे लगभग 500 मार्क्स दिए, 499 मार्क्स फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब इकोनॉमिकली वीक कैटेगरी में किसको रखा गया है, इसकी भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9081225566। फिर से मैं दोहरा रहा हूं नंबर को, 9081225566। क्लियर? नाउ एससीबीसी कैटेगरी में 454 मार्क्स, एससी कैटेगरी के 401 मार्क्स, एसटी कैटेगरी में 233 मार्क्स और मैनेजमेंट कोटा में 122 मार्क्स। अब ये भी चौंकाने वाला फैक्ट है जो बच्चों ने तैयारी करी है, 122 मार्क्स पे भी बड़ौदा GMERS मिला हुआ है, बट वो भी क्या है, रैंक अगर आप देख सकते हैं वहां पे तो 20,405 रैंक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी कौन सा कैटेगरी है, ये एनआरआई कैटेगरी है, ध्यान रखना है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले एनआरआई ओपन होगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट मिलना स्टार्ट होता है। और इसमें भी अगर और डिटेलिंग करनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे संपर्क कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर जीमर्स रैंक। क्लियर? अब यहाँ पे बहुत इजीली दिखता है, देखो जीमर्स के अंदर अगर हम मिनिमम रैंक पिकअप करते हैं, मिनिमम मार्क्स पिकअप करते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं 464। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मार्क्स मिल रहे हैं आपको, दैट मार्क्स इज 454, 464। वडनगर का GMERS लास्ट गया है 464 पे, और जीमर्स के अंदर जो आपके MBBS का जो पोस्टिंग आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, फीस का जो इन्वेस्टमेंट आता है पेरेंट्स का, वो करीबन 18 लाख रुपए आता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो 464 मार्क्स के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो जीमर्स में जा सकते हैं, ध्यान रखना है, ओपन कैटेगरी के। फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर अपन देखते हैं तो जो सबसे मिनिमम यहाँ पे आता है आपके पास, दैट इज योर 461। फिर एससीबीसी में अगर देखते हैं सभी सारे GMERS को मिला के अगर अपन देखते हैं तो सबसे कम मार्क्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, दैट इज 427। एससी के अंदर अगर देखते हैं तो जो सबसे कम मार्क्स अपन को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो दे रहा है आपको 365। एसटी के अंदर जो सबसे कम मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, मींस एक ऐसे मार्क्स जो उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं GMERS गुजरात में कहीं ना कहीं पे आपको एडमिशन मिल जाए, वो आता है आपके पास 199 मार्क्स। और कॉलेज है आपका वडनगर, आप ध्यान से देखें तो वडनगर के अंदर ही सारे कम मार्क्स वाले लास्ट जो है GMERS वो वडनगर भर रहा है। अगर यहाँ से रुझान देखते हैं तो मैनेजमेंट कोटा की अगर बात करें अपन तो सबसे कम मार्क्स पे मैनेजमेंट कोटा फिलअप हुआ है वो बड़ौदा का फिलअप हुआ है 122 मार्क्स पे। क्लियर? ये जीमर्स है। ओपन कैटेगरी में लास्ट में जो जीमर्स भरा है दैट इज वडनगर, ईडब्ल्यूएस का लास्ट वडनगर, एससीबीसी का लास्ट वडनगर, एससी का लास्ट है आपका वलसाड, एसटी का लास्ट है आपका वडनगर, मैनेजमेंट कोटा का लास्ट है आपका बड़ौदा। तो इस तरीके से ये मिनिमम मार्क्स पे मैक्सिमम रैंक्स कैसे पिकअप कर सकते हैं, कौन से कॉलेजेस ले सकते हैं जीमर्स में, उनका डिस्कशन हुआ। आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको मिला होगा ये। क्लियर? और एक और चीज यहाँ पे बता दें, अभी तक गुजरात के अंदर किसी इंस्टीट्यूट ने ऐसी कोई पहल नहीं की है। अपने यहाँ पे हर साल हम लोग इस टाइप का एक सेमिनार लेते हैं। अब की बार लॉकडाउन हो गया है तो इस वजह से आप ऑनलाइन ले पा रहे हैं, तो और भी बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा भी हैं वो भी इस चीज का लाभ ले पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। क्लियर? सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के इनसाइड भी अगर यहाँ पे अपन देखें तो सीट्स का अगर अपन डिस्कशन करें, टोटल आपको करना है बच्चों ताकि आपको याद रहे। क्लियर? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं यहाँ पे एनएचएल अहमदाबाद 250 सीट, क्लियर, सूरत में 200 सीट, अहमदाबाद एएमसी एमईटी अहमदाबाद 200 सीट, पालनपुर 200 सीट, जाइडस दाहोद 200 सीट, नडियाड 150 सीट, क्लियर, विसनगर 150 सीट, करमसर 150, पारुल वडोदरा 150, अमरेली का कॉलेज जो है वो 150 सीट के साथ है। क्लियर? और डॉक्टर एम के शाह मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद 150 सीट, भुज GAIMS भुज 150 सीट,
GCS अहमदाबाद, ये भी एक अहमदाबाद में कॉलेज है GCS, इसमें भी 150 सीट। क्लियर। CU शाह सुरेंद्र नगर 100 सीट। क्लियर। टोटल करिए बच्चों फास्ट, टोटल करें जितना मैं पानी पीता हूं, आप टोटल करें फास्ट कितनी सीट्स है, चैट बॉक्स में लिख के बताएं। अब इन सीट्स के अंदर अगर देखते हैं बाइफर्केशन कैसा है, तो यहाँ पे अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फिर से आप स्नैपशॉट ले लेना, इसका फोटो खींच लेना है। क्लियर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के सीट्स का मैट्रिक्स क्या है, इसको आपको फिर से एक फोटो ले लेना है। यहाँ पे अगर अपन एनएचएल अहमदाबाद का बात करें तो ओपन कैटेगरी की 61 सीट है, एससीबीसी की 32 सीट्स है, एससी की 8 और एसटी की 18 सीट्स है। सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स का यहाँ पे डिस्कशन है, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के अंदर इतने सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं। क्लियर। सबसे ज्यादा सीट्स की अगर अपन बात करें, सेल्फ फाइनेंस में सबसे ज्यादा सीट्स कहां पे दिखाई दे रही है, तो सबसे ज्यादा सीट्स आपको दिखाई दे रही है 68 मींस दाहोद के अंदर जाइडस का जो कॉलेज है सबसे ज्यादा सेल्फ फाइनेंस की सीट्स है। ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो 4 कॉलेजेस में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए सीट्स है यहाँ पे, सूरत, एएमसी एमईटी अहमदाबाद, पालनपुर और आपके पास जाइडस दाहोद। तो ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पे आपके पास इस कैटेगरी में ये 4 कॉलेजेस है। फिर उसके बाद आता है एससीबीसी में, यहाँ पे मैक्सिमम जो सीट्स है आपके पास वो इन 3 कॉलेजेस के अंदर मैक्सिमम सीट्स है, ध्यान रखना है। एससी की अगर बात करें तो सेम कॉलेजेस के अंदर एससी के मैक्सिमम सीट्स हैं और सेम कॉलेजेस के अंदर एसटी के भी मैक्सिमम सीट्स हैं। क्लियर। तो ये हैं आपके कॉलेजेस अहमदाबाद, पालनपुर और दाहोद के कॉलेजेस। बाकी एसएफआई का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब अपन बात करते हैं, ये हुई बात सिर्फ सीट्स की, किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। अब इन सीट्स को एक्वायर करने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, कितने मेरे मार्क्स आए हैं, उनका अगर अपन यहाँ पे डिस्कशन करें तो देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट रैंक 2019 का ये डेटा है, ध्यान रखना है। इस साल फिर से 15 से 20 मार्क्स बढ़ा लेने हैं हर डेटा में, वो मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे और एक और वे में वर्क करेंगे जब भी हमारी और डिटेल गाइडेंस की जरूरत है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से गाइडेंस से ध्यान रखना है, डिटेल गाइडेंस हम लोग और देते हैं जब बच्चा हमारे यहाँ पे इनरोल्ड होता है या हमसे टच होता है तो हम और गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाना है www.rjvision.org पे, हमारी आंसर की आपको डाउनलोड करनी है। आंसर की डाउनलोड करने के बाद मार्क्स देखने हैं, अपना नाम, अपना रोल नंबर, नीट का, आपके मार्क्स और आपकी कैटेगरी, ये सब आप अगर हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं, नंबर है 9081225566। अगर आप लोग सब भेजते हैं और आप एक अपना प्रायोरिटी भेजते हैं, जितने भी स्नैपशॉट के लिए बोला जा रहा है वो आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले लेना है, फोटोज खींच लेने हैं वीडियो के, और फिर उसके अंदर अंडरलाइन करके आप एक लिस्ट बना के भेजें कि मुझे ये कॉलेजेस इस सीक्वेंस में चाहिए। आगे जाके आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस बढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। नाउ अब अपन सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट का अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है नडियाड। नडियाड में जो गया है सेल्फ फाइनेंस में मार्क्स गया है 416 मार्क्स। अब देखो सीट मैट्रिक्स बहुत लंबा है यहाँ पे भी, तो अपन अब डिस्कशन करते हैं कि मेरे को मिनिमम मार्क्स कितने हैं जो मेरे को ओपन कैटेगरी में मिल गया है। तो अगर यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो देखो 416, क्लियर, इससे कम मिला है 411, तो आई थिंक 411 सबसे कम मार्क्स है। तो ये कॉलेज है आपके पास नूतन मेडिकल कॉलेज विसनगर, क्लियर, 411 मार्क्स ओपन कैटेगरी, कितना 411 मार्क्स ओपन कैटेगरी, मतलब 20 मार्क्स अगर मैं इसमें ऐड कर लेता हूं तो मेरे मार्क्स हो जाते हैं लगभग 431 मार्क्स। तो 431 मार्क्स पे मेरे को सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट मिल सकता है मिनिमम। बाकी कहां कहां पे मिल सकता है वो आपको इसी स्नैपशॉट से लेना है, हमें भेजना है, हम लोग और आपका हेल्प कर पाएंगे उसके लिए। नाउ ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मिनिमम मार्क्स कितने हैं जिसपे की कॉलेज मिल रहा है, दैट इज 414, 414 मार्क्स। 414 मार्क्स पे आपको लास्ट ईयर दाहोद मिला था, जाइडस मेडिकल कॉलेज दाहोद। एससीबीसी की अगर अपन बात करते हैं मिनिमम मार्क्स जिसपे कि आपको मेडिकल कॉलेज
सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो वो आपके पास आता है 380 मार्क्स। 380 मार्क्स पे दो कॉलेज ने टाई अप किया है। यहाँ पे एक नडियाड का कॉलेज है, एक विश्वनगर का कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस। यहाँ पे आपको एससीबीसी में अगर आप आते हैं तो आपको 380 प्लस पे मिल जाएगा। फिर एससी की अगर अपन बात करें यहाँ पे, क्लियर, तो 327 मार्क्स, 325 मार्क्स, इससे भी छोटा आ जाए आपके पास। तो आई थिंक 325 मार्क्स पे आपको एससी कैटेगरी के अगर आप हैं तो 325 मार्क्स पे आपको विश्वनगर का कॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। फिर अगर अपन बात करते हैं एसटी के करस्पॉन्डिंग, तो एसटी के करस्पॉन्डिंग आपको जो मिनिमम मार्क्स है जिसपे कि आपको कॉलेज मिल सकता है, क्लियर, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन 170 मार्क्स, 170 मार्क्स पे भी आपको मेडिकल मिल रहा है। 170 मार्क्स पे आपको अमरेली मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। 170 मार्क्स के ऊपर 170 मार्क्स, हाँ ये 170 मार्क्स है, क्लियर। नाउ मैनेजमेंट कोटा की अगर अपन बात करते हैं, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कोटा, क्लियर, जिसका फीस बहुत ज्यादा हाई होता है जैसा कि अपन ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 2, क्लियर। तो ये कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं बच्चों। नाउ कुछ बच्चों ने बोला है रिपीट द फोन नंबर। फोन नंबर देखिएगा, आप फोन नंबर लिखिएगा 9081225566, क्लियर। मेरे साथी लोग जो बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नंबर डालें, क्लियर। बच्चों को बहुत रिक्वायरमेंट है उस नंबर की, जो कि आप बता सके मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और सब चीजों के बारे में। नो, एक और चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, हाईएस्ट से लीस्ट मार्क्स, मेरे मार्क्स कितने भी आए हो, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये कंपैरिजन कर रहा है 2 साल की रैंक्स का, ऑल इंडिया रैंक्स का भी और गुजरात की रैंक्स का भी। ये 2019 के आंकड़े हैं, यहाँ पे देखें 2019, यहाँ पे ये 2018, क्लियर। तो 2019 और 2018 को ये कंपैरिजन करके बता रहा है कितने मार्क्स पे गुजरात में क्या क्या था, क्लियर। अब मैं इसको 1 बाय 1 लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से स्नैपशॉट लेना। पहले इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप लोग, क्लियर। और इंफॉर्मेशन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताइए। इंफॉर्मेशन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? एक्सपेंडिचर के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। कुछ बच्चों का एक्सपेंडिचर के बारे में आ रहा है, कौन सा कॉलेज है जो कि एक्सपेंडिचर वगैरह वो सब भी डिस्कस करेंगे अपन। वो सब हम लोग पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं, जो हमारे बच्चे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और जो दूसरे बच्चे हैं ये उसका कुछ एक नॉमिनल फीस होता है जो बहुत ही कम है, बट वो हमसे जुड़ सकते हैं और इस टाइप की पूरी काउंसलिंग ले सकते हैं। ध्यान रखना है, ओनली इन 1000 रुपीज, ओनली इन 1000 रुपीज, जो हमारे बच्चे नहीं है और हमारे बच्चों के लिए पूरा फ्री है ये सब। ये नो, अब इसका एक स्नैपशॉट ले लेना है फास्ट। आई थिंक ले लिया होगा, डॉक्टर बनने वाले हैं सब, फास्ट फास्ट बच्चे हैं। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं 2019 का। 690 मार्क्स, 690 मार्क्स पे गुजरात का फर्स्ट रैंक था लास्ट ईयर, क्लियर, क्लियर। हमारी ही डीएलपी की स्टूडेंट थी जोबन करके, ऑल इंडिया रैंक आया था उसका 18, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 680 मार्क्स, 600, यहाँ 10-10 मार्क्स का गैप है, और यहाँ पे गुजरात रैंक और यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक शो किया हुआ है। पेरेंट्स स्पेशली ध्यान से देखें, क्लियर। और एटलीस्ट सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि पूरे साल अगर नहीं देख पाते, इसलिए हमने संडे को ऑर्गेनाइज किया है, तो कम से कम लास्ट टाइम पे तो अपन इसको देख लें, क्योंकि अपन ने देखा था वहां पे 1 लाख का भी एमबीबीएस होता है, 75 लाख और 1 करोड़ का भी एमबीबीएस होता है। हाँ, अगर किसी 1 घंटे की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो छोड़ सकते हैं। ना चलिए, 680 मार्क्स, गुजरात रैंक का 8 और ऑल इंडिया रैंक था 110 मार्क्स, 110 रैंक था, क्लियर। तो 690 पे गुजरात फर्स्ट, ऑल इंडिया 18, 680 मार्क्स पे गुजरात रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक 110 था। तो जिसके भी 680 आ रहे हैं तो लगभग इस टाइप का कुछ डेटा होगा, बट यहाँ पे 20 मार्क्स ऐड कर लेने लगभग, क्लियर। बट यहाँ पे जाने के चांसेस थोड़ा कम है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम रैंकिंग आपके पास आएगा। यहाँ पे अगर आपका 690 मार्क्स आता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका रैंक कुछ 200 के अंदर होना चाहिए, क्लियर। नो, 670 मार्क्स पे 13 रैंक थी, 268 ऑल इंडिया रैंक है।
660 मार्क्स पे आपका 32 मेरिट था, मेरिट रैंक गुजरात रैंक है, क्लियर। और 562 ऑल इंडिया रैंक था। 650 मार्क्स पे 54, 995, 640 पे 89, 1749, इस टाइप से रैंकिंग गिवन है। अब अपन यहाँ पे ये सारे मैंने डिस्कस किया, अब अपन 600, 500, 400 इन रैंक्स का डिस्कशन करें मोटे तौर पे, बाकी आप लोगों ने स्नैपशॉट ले लिया है, क्लियर। तो 600 अगर मार्क्स की बात करते हैं अपन, तो गुजरात का जो रैंक था 248 था। गुजरात का रैंक कितना था बच्चों? 248 रैंक था। ऑल इंडिया का जो रैंक है दैट इज 7868। तो लगभग 600 मार्क्स पे 7500 के लगभग लास्ट ईयर आया था। फिर अगर अपन बात करते हैं 500 मार्क्स का, तो 500 मार्क्स के लगभग आपके 1383 ये आपका गुजरात का रैंकिंग था, और 49,531 आपका ऑल इंडिया रैंक था। फिर अगर अपन बात करते हैं 400 मार्क्स की, तो आपका 4256 गुजरात रैंक है, क्लियर। ये आपके 2019 के डेटास हैं, 2018 के डेटा आपको साइड में लिखे हुए हैं, सो दैट यू कैन कंपेयर, क्लियर। इस साल थोड़े थोड़े से मार्क्स बीच में यहाँ पे जाने के चांसेस आगे हैं, ऊपर जाते हैं तो डेटा आपका कम होता चला जाता है, ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये आपका एक लगभग आपको सीट मैट्रिक्स समझाया, सब यहाँ पे बताया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों यहाँ पे, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैं डिसीजन क्या लूं। अगर मेरे 500 से ऊपर मार्क्स आए, मेरे 400 से ऊपर मार्क्स आए, तो मैं डिसीजन क्या लूं, और क्या मैं रिपीट कर सकता हूं, जैसे कि हैवी फीसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्लियर। तो अभी तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है आपके पास कि जितना हैवी फीस आपका यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर है, तो पेरेंट्स का स्पेशली रिक्वेस्ट आई है कि आप यहाँ पे ऐसा बताएं कि किस चीज पे हम लोग रिपीट कर सकते हैं और कौन से सर्कमस्टांसेस है जिनमें हमें रिपीट करना चाहिए। अब की बार लॉकडाउन के अंदर काफी सारे बच्चों का मेंटल इम्बैलेंस हुआ है, नो डाउट। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 500 पे ला सकते थे बिकॉज ऑफ दिस होल प्रॉब्लम्स, पैंडेमिक प्रॉब्लम, किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम था, क्लियर। तो उस वजह से कुछ 100 मार्क का कुछ गड़बड़ हुआ है, काफी अच्छे बच्चों के साथ भी गड़बड़ हुआ है, हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्लियर। अब हमारे हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि अगर आपके 400 के लगभग या 350 से ऊपर मार्क्स आए हैं, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर 350 से ऊपर मार्क्स आए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट में बहुत भारी रकम नहीं पे करनी है, एमबीबीएस के लिए मुझे 1 लाख का एमबीबीएस करना है, तो 1 साल कोई बहुत बुरा नहीं है, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, ध्यान रखना है, क्लियर। और रिपीट करने पे ऐसा देखा गया है कि लास्ट ईयर भी जो कुछ बच्चों ने 400 पे रिपीट किया, उनके बहुत इजीली अभी आपके पास 550 के अंदर या 600 के लगभग मार्क्स आए हैं। मतलब मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि लास्ट ईयर जो कुछ 75 लाख के बच्चे थे या 37-40 लाख के जो स्टूडेंट्स थे, वो अभी 1 लाख में एमबीबीएस करेंगे। बहुत बुरा नहीं होता है, रिपीट करना, ध्यान रखना, बहुत इजी है, क्लियर। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जब आप 12th में होते हो तो आपके पास बहुत सारी बोर्ड की परेशानी भी होती है, बट अगर अभी अपन यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं तो आपके बोर्ड का कोई परेशानी नहीं है। अगर आप रिपीट करते हैं तो आप इजीली रिपीट कर सकते हैं और अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, और 1 से 1.5 लाख के अंदर पूरी एमबीबीएस कर सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस नहीं होगा, क्लियर। हाँ, अगर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड है, आपको 1 साल का कीमत लगता है, तो आप रिपीट नहीं करें। अदरवाइज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो कि इंडिया की मैक्सिमम फैमिलीज हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और बहुत भारी भरकम लोन लेके अगर आप सोचते हैं कि मैं लोन लेके और बच्चे को पढ़ाऊं, तो ज्यादा बेटर है कि आप 1 साल उसको रिपीट करवाने के लिए छोड़ दीजिए। और अगर वैसा भी देखा जाए बच्चों के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली जो मेडिकल कॉलेज में होते हैं वो 60% बच्चे रिपीटर्स होते हैं, 30 से 40% ही सिर्फ आपके फ्रेशर्स स्टूडेंट होते हैं। फ्रेशर मतलब 12th के साथ सिलेक्टेड होते हैं। और इसी के लिए एक अच्छी सी चीज यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो हमारा रिपीटर बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, बिना कुछ टाइम गवाए हुए। ये हमारा फेज 1 है, और एक फेज 2 चालू होगा जो आपके एग्जामिनेशन के काउंसलिंग के बाद होगा, जब कॉलेज मिला या नहीं मिला। कुछ इतने स्मार्ट होते हैं पेरेंट्स और बच्चे, उनको पता है कि मेरे को लेना ही नहीं है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे 1 लाख का ही एमबीबीएस करना है, तो वो अभी इसी वाले में आ सकते हैं। कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि चलो 35 लाख तक तो मैं दे सकता हूँ, 70-75 1 करोड़ में नहीं दे पाऊंगा, तो अगर आप रुकना चाहते हैं तो थोड़े टाइम रुक सकते हैं, फेज 2 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। और एक और चीज है, फेज 1 में अगर किसी ने ज्वाइन किया है और उसको कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो हम लोग फेज 1 में जितना पढ़ाया हुआ होता है उसके अलावा जितनी फीस होती है वो रिफंड कर देते हैं, क्लियर। तो फेज 1 के लिए बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्लियर। 1 अक्टूबर
से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, क्लियर, 1 अक्टूबर से। जिसको भी इस बैच में एनरोल करना है वो हमारे यहाँ पे इस दिए गए नंबर पे, फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9081225566। अब कल कुछ पेरेंट्स का जब पता चला कि हम लोग सेमिनार लेने वाले हैं, तो कुछ रूरल एरिया से पेरेंट्स के मैसेजेस आए कि सर अब हम रूरल एरियाज में रहते हैं, रिपीटर के लिए यहाँ पे आए या नहीं आए। कुछ काफी दूर दूर से भी फोन आए हैं, जामनगर साइड से। तो अगर बच्चे यहाँ नहीं आ सकते तो ये हमारा कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा इस साल। तो पूरा ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होंगे, आपको मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल होगा, पूरे वीडियो लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ध्यान रखना है, जो बच्चे हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते फिजिकली, फिजिकल आ जाए तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। फिजिकल आ जाते हैं तो डेफिनेटली टीचर के टच में आते हैं तो और मजा आता है पढ़ने के लिए। नो, अब यहां तक अपना एमबीबीएस का डिस्कशन हुआ, क्लियर। अब अपना एमबीबीएस के डिस्कशन के बाद आता है डेंटल। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि चलो सर एमबीबीएस नहीं हुआ, नहीं करना है, या फिर कुछ के पेरेंट्स डेंटल सर्जन है या डेंटल के अंदर हैं, डॉक्टर हैं, क्लियर, तो वो बेटर है कि वो डेंटल अपना ही बिजनेस संभालना चाहते हैं। तो डेंटल कॉलेजेस के रिगार्डिंग यहाँ पे अगर देखना स्टार्ट करते हैं तो फीस जो दिया हुआ है पर लैक्स इट इज 0.2 पर लैक्स, क्लियर, 3.95, 4.6। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अहमदाबाद एएमसी डेंटल कॉलेज के भी 4 लाख रुपए सालाना है, क्लियर, देख सकते हैं इजीली 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसे दिए हुए हैं, क्लियर। ये 20,000 से गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद और जामनगर डेंटल कॉलेज के 20,000 रुपए हैं। बाकी सबके अगर आप देखें तो 2 लाख पर एनम से ज्यादा है, मतलब डेंटल कॉलेज भी आपका 2 लाख से ऊपर ही पड़ रहा है अगर आप यहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करते हैं, क्लियर। अगर आपका बहुत इंटरेस्ट नहीं है डेंटल में, अगर डेंटल में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली डेंटल में ही जाना चाहिए। बट अगर आपका डेंटल में इंटरेस्ट नहीं है, आप मार्क्स के प्रेशर से डेंटल दे रहे हैं, तो ज्यादा बेटर है कि आप रिपीट करें और एमबीबीएस की सीट बुक करें नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे साथ। नाउ ओपन कैटेगरी की अगर अपन बात करें डेंटल के अंदर, ओपन कैटेगरी में तो यहाँ पे 196 पे भी डेंटल मिल गया था ओपन कैटेगरी। ये आपको मिलता है अहमदाबाद डीसी, क्लियर। फीस है इसका 3,14,000 रुपए, ठीक है, हैवी फीस है, जीएमईआरएस के लगभग का फीस है यहाँ पे अगर देखा जाए। और जो मैक्सिमम रैंक तक गया हुआ है दैट इज 399, बट ये गवर्नमेंट है। अगर डेंटल गवर्नमेंट से करना है तो 399 मार्क्स होने चाहिए, क्लियर। और 377 मार्क्स पे आपका यहाँ पे गवर्नमेंट डेंटल खत्म हो जाता है। इस गवर्नमेंट के 2 के अलावा बाकी जितने भी सेल्फ फाइनेंस है। तो अगर डेंटल की भी बात करें तो 377 मेरे मिनिमम मार्क्स होने चाहिए ओपन कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 367 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। एससीबीसी के अंदर 340, एससी अगर मेरा है कैटेगरी तो 278, क्लियर। और एसटी के अंदर वैकेंट किया था बच्चों, ये भी एक शॉकिंग है, एसटी के अंदर सीट ही नहीं फिलअप हुई डेंटल की, बच्चों ने लिया ही नहीं। मतलब या तो सिर्फ एमबीबीएस लिया या फिर रिपीट करके फिर अगले साल एमबीबीएस लिया। नाउ नेक्स्ट है गुजरात के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, ये सारे एडमिशन जो होते हैं वो जो आपकी सोसाइटी है इट इज ACPUGMEC, ACPUGMEC इस सोसाइटी के थ्रू होता है, ध्यान रखना है। अब अपन अगर बात करते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज का, कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी के बड़े बड़े उनके सेटअप हैं, अगर वो उनको जमाना चाहते हैं, आगे अपने पीढ़ी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये आपके जीआईए कॉलेजेस हैं। ये यहाँ पे अगर फीस की अगर मैं बात करता हूँ तो करीबन 25 से 40 हजार के अंदर आयुर्वेदिक हो जाता है, ध्यान रखना है, पर एनम। हाँ बच्चे, पर एनम फीस है, क्लियर। 25 से 40 हजार यहाँ पे दिख रहा है, लगभग सबके 40 हजार है, सिर्फ सूरत का एक 25 हजार का है। ओपन कैटेगरी के अगर अपन मार्क्स करें मेरे को कितने चाहिए यहाँ पे, तो लगभग 380 के लगभग प्लस मेरे मार्क्स होने चाहिए। 380 के लगभग से ज्यादा अगर मेरे मार्क्स है तो मेरे को आयुर्वेदिक मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 360 के ऊपर अगर मार्क्स है, 365 के ऊपर तो मिल सकता है। एससीबीसी के अंदर 350 मार्क्स के लगभग आयुर्वेदिक मिल सकता है। एससी के अंदर 290 के ऊपर 300 मार्क्स के लगभग ऊपर जाए तो उनको मिल सकता है। एसटी के अंदर अगर मुझे आयुर्वेदिक लेना है तो लगभग 140-50 मार्क्स के लगभग में मेरे को आयुर्वेदिक मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो ये आपका आयुर्वेदिक कॉलेज BAMS के रिगार्डिंग हुआ। फिर आते हैं आपके पास होम्योपैथिक कॉलेजेस। होम्योपैथिक भी एक अपना अलग से
मकाम रखता है इंडिया के अंदर, क्लियर। बट ये जनरली वो लेते हैं जिनके खुद पेरेंट्स होम्योपैथिक में बहुत बड़े हैं, ठीक है। नाउ अब देखना स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट में जो सीट्स है, यहाँ पे 5 कॉलेजेस होम्योपैथिक के शो किए हैं, लगभग सबके पास 125 सीट्स हैं। फीस अगर पर ईयर देखते हैं तो 4000 आपके पास सिद्धपुर के कॉलेज की है, बाकी जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं सबकी 25,000 रुपए मेडिकल कॉलेज के बराबर की फीस है। मार्क्स की अगर अपन बात करें तो 272 के ऊपर, 270 के ऊपर अपन को होम्योपैथिक मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 265 260 के ऊपर मिल सकता है। एससीबीसी के अंदर देखें तो अगेन 260 के 265 के ऊपर मिल सकता है। एससी के अंदर 200 205 के ऊपर अगर अपन को देखें यहाँ पे तो मिल पाएगा। एसटी के अंदर 115-16 मार्क्स पे भी मुझको बीएचएमएस मिल रहा है, होम्योपैथिक मिल रहा है, ध्यान रखना है। नो अब यहाँ पे अपन कैटेगरी, यहाँ पे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस। अब अपन ने देखा कि हम लोगों ने भी जब डेटा कलेक्ट किए तो सबसे पहले एमबीबीएस, फिर आपके पास बीडीएस, फिर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सब अपन डेटा कलेक्ट कर रहे थे। मीनवाइल एक चीज सामने आती है कि क्यों नहीं सबको एक साथ देख लिया जाए। तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे शो किए हुए हैं गुजरात के, सारी कैटेगरी एक साथ लिखी हुई है, ओपन, एससीबीसी, एसटी, एससीडब्ल्यूएस, जीएमईआरएस लिखे हुए हैं, सेल्फ फाइनेंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे एमबीबीएस की सीट्स हैं, बीडीएस की सीट्स हैं, बीएएमएस की सीट्स हैं और बीएचएमएस की सीट्स हैं। इंपॉर्टेंट है जो वहां पे लिखा हुआ था वही यहाँ पे, बट एक आपको कैटेगराइज करके दिया हुआ है, इसका एक स्नैपशॉट ले लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक स्नैपशॉट ले लेना है बच्चों, फास्ट। नो अभी अपन ने डेटा जितना हो सके देने की कोशिश यहाँ पे की है। आप लोग सब डॉक्टर बनने वाले हैं, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है डॉक्टर जो आपको किताब थमा दे कि आपकी बीमारी ये है बेटा पढ़ लेना, और एक होता है इलाज कर दे। तो हम यहाँ पे इलाज करने के लिए ध्यान रखना है, डेटा हमने आपको शेयर कर दिए। फिर भी काफी सारे बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है, सर इस मार्क्स पे क्या, उस मार्क्स पे क्या, सर पेरेंट्स को डाउट रह जाता है, सर किस पे भेजें, कैसे भेजें, कितने मार्क्स पे कितना डिसीजन लें। तो ध्यान रखना है, इट्स जस्ट लाइक कि हमने आपको बुक दे दी है बट आपको वर्क करना पड़ेगा। और एक होता है पर्सनल चीज करना, पर्सनल का मतलब है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से प्रोसेस रखिएगा। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे www.rjvision.org, rjvision.org पे आपको जाना है। उस पे से आप हमारी आंसर की लें, नेट 2020 के आंसर की लें, उसको फिलअप करें, उस पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका रोल नंबर, आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी, दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे एसएमएस करेंगे, फिर आप हमारे पर्सनल कांटेक्ट में आ जाएंगे। अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग करवानी है तो 1000 रुपीज ओनली, बहुत कम है, क्योंकि अगर गलत डिसीजन होता है तो लाखों करोड़ों का खर्चा आ जाता है। तो 1000 रुपीज के अंदर हमारा जो मैनेजमेंट टीम है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा कॉलेज लेने के अंदर। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो ये सब फैसिलिटी आपको फ्री है, ध्यान रखना है, बट प्रोसेस सेम है। आप पूरा अपना यहाँ से डेटा शीट लेंगे, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका नेट का आंसर की मार्क्स, आपका नंबर, आपके रोल नंबर, सब यहाँ पे आप मैसेज करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर, और हमारा सिस्टम आपको हेल्प करना स्टार्ट करेगा। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे, फिर से मैं अपील कर रहा हूँ बच्चों के, जिनके भी मार्क्स 350 से ऊपर आए हैं, जिनके भी मार्क्स 350 से ऊपर आए हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है। हर साल बच्चे हैं किसी किसी कारण से रह जाते हैं, फिर से आप रिपीट कर सकते हो, और रिपीट आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, नो डाउट, बट अगर आप ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। एक होता है नॉर्मल घूमना और एक होता है गाइड के साथ घूमना। तो गाइड के साथ घूमते तो डेफिनेटली आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो अब एक और चीज याद रखिएगा, कुछ पेरेंट्स तो संभाल लेते हैं बच्चों को, कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल आप करिएगा। अब बच्चों के लिए सिर्फ मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि गिरते हैं शेर मैदान जंग में, गिरते हैं शेर मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इट मींस हमने तैयारी करी इसलिए हमने फेलियर देखा, क्लियर। जिन्होंने प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करी, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट ही नहीं लिया, तो वो किस जगह पे फेल होंगे। तो डेफिनेटली फेलियर इज जस्ट अ स्टेप टू द सक्सेस। इसको सक्सेस की सीढ़ी बनाना है, और आप यहाँ पे रिपीटर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारा वादा है कि अगर आप 350 या 400 के ऊपर के बच्चे हैं
तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होने लायक हैं। क्लियर, आप इंक्वायरी कर सकते हैं आज ही, नंबर है 9081225566। अब एक और चीज याद रखिएगा, अगर आप आरजे विजन के ही स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, किसी वजह से आपका नहीं हो पाया है, पैंडेमिक में मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं था, फिजिकल हेल्थ प्रॉपर नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन या कोई भी तरीके की आपकी जिंदगी में परेशानी रही हो, तो आपका जो फीस है, जो नॉर्मल फीस होगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए, उससे 50% फीस पे आरजे विजन के बच्चों को हम ऑफर कर रहे हैं। ध्यान रखना, उस पे 50% डिस्काउंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे आपको ऑफर करते हैं। फिर से ध्यान रखना है पेरेंट्स, 350 से ऊपर अगर किसी बच्चे के मार्क्स हैं, लास्ट ईयर भी मैंने सेमिनार लिया था, काफी सारे पेरेंट्स पर्सनली मिलके गए थे मुझसे, फोन पे डिस्कशन हुआ। अभी भी आप इस दिए गए नंबर पे 9081225566 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको एडमिशन लेना है तो भी कर सकते हैं, आपको रिपीटर बैच में लेना है तो भी कर सकते हैं। हमारा एक ही संदेश होता है कि जब भी आप एमबीबीएस करो, तो अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं, सेमी गवर्नमेंट से करते हैं, तो ज्यादा बेनिफिशियल है, घर वालों के पैसे ज्यादा नहीं लगाएं। जनरली जो इंडिया के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, क्लियर, बहुत ज्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा, कुछ के 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, अगर सब 1-1 करोड़ के एमबीबीएस करने बैठ जाएंगे तो पेरेंट्स 3 करोड़ कहां से लाएंगे। बच्चों को भी इतना सोचना चाहिए। उससे बेटर है कि आप अपना 1 साल डिवोट करें और बहुत मन लगा के पढ़ाई करें और अपने मार्क्स इसके अंदर से बनाएं। क्लियर, तो मेरा अपील है कि आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। और बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अक्टूबर से, तो बिना टाइम गवाए हुए जितना जल्दी हो सके आप 1 अक्टूबर का बैच ज्वाइन करें और पढ़ना चालू कर दें, और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट, अभी आपको राजीव सर पूरा एड्रेस करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो? सबसे पहले तो आप इसके ऊपर बच्चों कैसा लगा आपको सेशन? जीतू सर ने सेशन कंडक्ट किया, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी फ्रूटफुल सेशन। जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स। जोश दिखना चाहिए बच्चों, जोश दिखना चाहिए, डॉक्टर बनने वाले हो। 2 या 3 मिनट में बच्चों चैट बॉक्स पे आना चाहिए, सारी चीजें लिखी हुई। हाय बेटा देव, फास्ट। मुझे पता है इसकी फ्रीक्वेंसी जाने में और आने में टाइम लगता है। हेलो बेटा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। गुड। शिवम, तीर्थ, तपन, गुड। अब बच्चों मेरा यहाँ पे ऐसा कहना है, ये सेशन जो था जीतू सर ने जो भी लिया बच्चों, दिस इज एन सेशन की अपन प्रीवियस ईयर की जो चीजें अपन को दी हुई है, उससे अपन आगे के लिए किस तरीके से अपना रास्ता बना सकते हैं। बट इस साल बच्चों 2-3 चीजें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, एक तो सारे जो एम्स है बच्चों, और जो आपका जिटमेर है, जो अपने एग्जाम अलग कंडक्ट करवाते थे, इस साल उनके भी सिलेक्शन किससे होने वाले हैं? नेट से। तो आप रिजल्ट का इंतजार जरूर करना। ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग में किसी ने बना लिया कि मेरे तो 10 नंबर कम आए सर, जीतू सर ने तो बोल दिया 10 से 15 मार्क्स ज्यादा आएंगे तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बच्चों इंतजार जरूर करना है, रिजल्ट का भी इंतजार करना है। हाँ, बहुत ही कम मार्क्स है तो बात अलग है, क्लियर। लेकिन अगर, क्योंकि इस साल बहुत सारी चीजें बेटा चेंज होने वाली है, चैट बॉक्स के अंदर भी मैंने लिखा है, क्लियर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो ये है कि इस बार एम्स और जिटमेर किसके थ्रू होने वाला है? एम्स और जिटमेर थ्रू नेट, क्लियर। तो नेट के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे जिनको एम्स के लिए क्रेज होता है बच्चों, वो एम्स ज्वाइन करते हैं। कुछ बच्चे जिटमेर भी जाएंगे, अपने गुजरात से अगर बहुत अच्छी रैंक्स आई बच्चों तो वो बच्चे भी शिफ्ट होंगे। सो चांसेस ये भी हैं। सो वेट एंड वॉच का वो करना है। अपन ने पेपर का जो टेंटेटिव रिजल्ट देखा बच्चों, उस हिसाब से हम लोगों ने आइडिया लगाया है कि 10 से 15 या 10 से 20 मार्क्स के अंदर प्लस माइनस हो सकता है, मतलब 10 से 15 मार्क्स रैंक इंक्रीज हो सकती है। बट साथ में बच्चों सीटें भी इंक्रीज हुई है, क्योंकि नेट के थ्रू ये सारे एडमिशन होने वाले हैं। अच्छा, जो भी रिपीट करने वाला है उनके लिए भी एक पॉजिटिव चीज है, मैं आपको बता दूं बच्चों। आप सोचो सितंबर ऑलरेडी निकल चुका है, मतलब सितंबर जाने वाला है। अब जो आपका रिजल्ट आएगा लगभग उसके अंदर, तो जिन भी बच्चों को रिपीट करना है या वापस वर्कआउट करना है बच्चों, उनके लिए नेट जल्दी हो जाएगा। मतलब आपको अपने 6 से 7 या 8 महीने और लगाने हैं, और 6 से 7 महीने में अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हो। कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स के अंदर लिखा था कि सर नेट 2021 टफ हो गया क्या? बेटा टफ और इजी कुछ नहीं सोचना होता। आप लोगों को पता होगा जब नेट हुआ तो मैंने क्या बोला था? नेट बेटा एक मीडियम टाइप का एग्जाम है, डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन कैसी करी है, क्लियर।
तो यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है। तो 6 या 7 महीने के बाद वापस नया नीट होगा बच्चों, तो जिनको भी रिपीट करना है वो रिपीट कर सकते हैं। 1 साल से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता, वो चीज याद रखना आप लोग, क्लियर। बट जिनको ज्वाइन करना है बच्चों वो ज्वाइन करो, डॉक्टर बनना चालू करो आप लोग, क्योंकि ये सब बच्चों डिपेंड करता है कि आपके अंदर वापस जील कितनी है पढ़ने की, आपके अंदर वापस कैपेसिटी कितनी है, मेंटली आप कितना प्रिपेयर होगे। नहीं मुझे तो सर करके दिखाना है, मुझे ये रैंक बना के दिखानी है, कितना जोश है आपके अंदर, ये सारी चीजें मैटर करती है, क्लियर। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो जनरली रिपीटर्स के अंदर हमने ऐसा देखा है बच्चों कि जो आपके 150 या 100 से 150 और 200 मार्क्स तक इंक्रीज होते हैं, क्लियर। तो कुछ बच्चे जिनको जीएमई आरईएस मिल रहा है वो गवर्नमेंट कॉलेज में चल जाते हैं, जिनको आपके सेल्फ फाइनेंस मिल रहा है वो जीएमई आरईएस तक आ जाते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, क्लियर। तो सारे जने अभी एकदम अपना मानस पूरा नहीं बना लेना है। ये काउंसलिंग सेशन जो हुआ है इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता हो कि अगर ये आएगा तो मैं ये कॉलेज फिल करूंगा, ये नंबर आएगा तो ये कॉलेज फिल करूंगा। मुझे अपने किसी को डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, क्लियर, किसी को अपने ही एरिया में रहना होता है, तो ऐसी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है जिससे अपन कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। बच्चों कॉलेज लगभग सारे अच्छे होते हैं, सब जगह पे एमबीबीएस ही होती है। जैसा जीतू सर ने बताया सबसे पहली चीज होती है पैसे, आपकी फीस कितनी लगनी है, फीस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर फीस स्ट्रक्चर फिर दूसरा होता है बच्चों एरिया, आपको किस एरिया के अंदर जाके एमबीबीएस करना है। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे मैं मान लो किसी पर्टिकुलर जगह का रहने वाला हूं, मुझे मेरी ही जगह पे एमबीबीएस करना है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि भाई उस पर्टिकुलर जगह पे आने के लिए मुझे कितनी रैंक चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है। आप लोग रिजल्ट का इंतजार करना सारे जने। अभी बच्चों जो भी आपका एग्जाम हो गया है, जिनको रिपीट करना है वो पढ़ना चालू कर दें, लेकिन जिनके मार्क्स अच्छे आ गए हैं, जो खुश हैं, जिनको पता है कि भाई हमें तो एडमिशन ले लेना है सर, वो रेस्ट एंजॉय करो 1 से 1.5 महीने तक। लेकिन जितने भी बच्चे रिपीट करने वाले बच्चों इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 6 से 7 महीने में वापस एग्जाम हो जाएगा, तो फास्ट यू कैन अपीयर इन नेट 2021, क्लियर। तो आई थिंक सारे बच्चों को जिनका सिलेक्शन हुआ है बच्चों, और ये जिनका सिलेक्शन होने वाला है, अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्लियर। और जिनके मार्क्स के अंदर अगर कुछ है ऐसा जिनको लगता है कि मुझे रिपीट करना चाहिए, कुछ करना चाहिए बच्चों, वो कर सकते हैं, क्लियर, जैसा जीतू सर ने बताया। और फॉर डिटेल काउंसलिंग बच्चों रिजल्ट के बाद भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट आने के बाद सर हमें वापस बात करनी है, तो आप लोगों के पास नंबर्स है बच्चों, उस नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। वी आर ऑलवेज विद यू, क्लियर। सो दिस इज फॉर नेक्स्ट कैसे भरना है फॉर्म वगैरह। और नेक्स्ट जो सेशन है बच्चों अभी वो इसका है, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर किस तरीके से सेशन मतलब काउंसलिंग जो होगी वो किस तरीके से होगी और किस तरीके से हमें फॉर्म भरना होगा। तो उसका भी लास्ट ईयर का जो सिस्टम था बच्चों वो आपको विशाल सर बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इस वीडियो को बच्चों आप बार बार देख सकते हो इसके लिए कि आपको जब फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से 1 बाय 1 जाना है। ये सारे स्टेप्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो अभी विशाल सर आपको ये चीज आगे बताएंगे। विशाल सर। तो स्टूडेंट्स તમને જીતુ સરે ઇન્ફોર્મેશન બધી આપી દીધી છે, તો હવે આગળ આપણે જઈએ કે ભાઈ ગુજરાતમાં તમારે હવે કઈ રીતે કાઉન્સેલિંગ કરવાનું છે। તો મેડિકલ એડમિશન પ્રોસિજર જોઈએ સૌથી પહેલા આપણે। તો એડમિશન પ્રોસિજર તો એવરી યર તમારે શું હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ કે તમારે એક્સિસ બેંકમાંથી એક તમારે બુકલેટ એટલે કે તમારો પિન નંબર લેવાનો હોય છે, બાય પિન ફ્રોમ એક્સિસ બેંક ઓનલાઈન। તો તમે એક્સિસ બેંકમાં જઈને પણ તમારે પરચેસ કરી શકો છો તમારો પિન નંબર, અને તમે ઓનલાઈન પણ તમારો પિન જનરેટ કરી શકો છો। તો તમને જ્યારે પણ આપણી ગુજરાત ગવર્નમેન્ટની જે વેબસાઈટ છે એ વેબસાઈટ ઉપર એક્સિસ બેંકના કયા કયા સેન્ટર આપેલા છે, કઈ કઈ બ્રાન્ચ આપી છે, એ બ્રાન્ચમાં જઈને તમે આ પિન પરચેસ કરી શકો છો। એ પિન પરચેસ કર્યા પછી તમારે એક ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે। ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન સ્ટુડન્ટ્સ ખાસ યાદ રાખજો, તમારે www.nedamgujarat.ncode.in ઉપર જઈને તમારે તમારું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે। એ રજીસ્ટ્રેશન કર્યા પછી તમારે તમારા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરવાના હોય છે। તો આપણે હેલ્પ સેન્ટર છે ગુજરાતમાં, હેલ્પ સેન્ટર આપણે જોઈએ તો બરોડામાં આપણું જીએમઈઆરએસ ગોત્રી એનું હેલ્પ સેન્ટર છે, ત્યાં આગળ તમારે તમારા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે જવાનું હોય છે। એ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કર્યા પછી તમારું એક ડિક્લેરેશન ઓફ મેરિટ લિસ્ટ, તો તમારું ઓનલાઈન મેરિટ લિસ્ટ બહાર આવશે। ઓનલાઈન મેરિટ લિસ્ટ પછી તમારે કોલેજની ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની છે। કોલેજની ચોઇસ ફિલિંગ થઈ જશે ત્યાર પછી એક તમારું એક એલોટમેન્ટ ઓફ એડમિશન લેટર તમને મળે છે, અને એડમિશન લેટર મળ્યા પછી તમારે બેંક પર જઈને તમારે પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે। તો આ રીતે આખી એક તમારી પ્રોસિજર હોય છે।
એ પ્રોસિજર હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વન બાય વન ડિટેલ્સમાં સમજીએ તો જોઈએ આગળ આપણે. તો સૌથી પહેલા લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ કયા કયા સબમિટ કરવાના છે. તમારે 10th અને 12th ની માર્કશીટ જોઈશે. માર્કશીટ પછી તમારે તમારા નીટ યુજી 2019 ની માર્કશીટ જોઈશે. ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ. આ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ની વાત કરીએ તો એવરી યર લાસ્ટ 3 યર્સ થી જ્યારથી નીટ થઈ છે ને તો ગુજરાતમાં અલગ અલગ પ્રકારના ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ની ગવર્નમેન્ટે રજૂઆત કરી છે. સૌથી પહેલા એવું કીધું હતું ગવર્નમેન્ટે કે જ્યાં 10th અને 12th નું પણ જે લોકો ગુજરાતમાંથી કર્યું છે એ લોકોને ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ મળી જશે. ત્યારબાદ સેકન્ડ યર આપણને પણ ગવર્નમેન્ટે કહ્યું કે જે લાસ્ટ 10 યર્સ થી ગુજરાતમાં રહેશે એ લોકોને ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ મળશે. અને લાસ્ટ યર ની વાત કરીએ તો લાસ્ટ યર ની લેટેસ્ટ અપડેટમાં છે ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે ડિક્લેર કરેલું જે લોકો બાય બોર્ન ગુજરાતમાં હશે એ લોકોને ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ મળી જતું હોય છે. રાઈટ. તો આ રીતે ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ્સ તમારે કમ્પલસરી કરાવવું પડશે. ધેન તમારે એસસીબીસી યસ જે ઓબીસી વાળા જે સ્ટુડન્ટ છે તો ઓબીસી સર્ટિફિકેટ સાથે એ લોકોને નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ પણ કઢાવવાનું જરૂર છે. તો તમે ઓબીસી વાળા જે કાસ્ટ વાળા છે એ લોકોને નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ કઢાવી લેજો અને જે એસસી એસટી સ્ટુડન્ટ છે એ લોકોને તો જસ્ટ એમનું સર્ટિફિકેટ જ અપલોડ કરવાનું હોય છે. રાઈટ. તો આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સ તમારે સ્ટુડન્ટ્સ તમારે હેલ્પ સેન્ટર ઉપર ઓરિજિનલ અને ઝેરોક્સ સબમિટ કરાવવાના રહેતા હોય છે જ્યારે તમારું એડમિશન થઈ જતું હોય છે ત્યારે. અને ત્યાર પછી હવે કઈ રીતે આગળ તમારે ઓનલાઈન ચોઇસ ફિલિંગ કરવાની હોય છે એનું ધ્યાન આપીએ તો સૌથી પહેલા તમારે જે કાઉન્સિલિંગ રાઉન્ડ હોય છે તમારે સૌથી પહેલા આવશે મોક રાઉન્ડ આવશે. હવે મોક રાઉન્ડ કેમ હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ તો લખ્યું છે આપણે કે એ પ્રકારનો એક પ્રેક્ટિસ રાઉન્ડ છે. તો મોક રાઉન્ડ ઇઝ અ પ્રેક્ટિસ રાઉન્ડ કે તમને તમારી કોલેજ કઈ મળે છે એ તમને જાણ થાય છે કે મારો આટલો સ્કોર છે મેં આ રીતે કોલેજ ફિલ અપ કરી છે તો મને આ કોલેજ મળતી હોય છે. બરાબર. તો લખ્યું છે આ રાઉન્ડથી વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને આ વર્ષનો ટ્રેન્ડ શું છે તેનો અંદાજ આવી શકે છે. આ ઉપરાંત કઈ કોલેજોમાં કેટલા મેરિટ નંબર ઉપર એડમિશન મળવાની શક્યતા છે, ચોઇસ ફિલિંગ કઈ રીતે કરવી વગેરે બાબતનો ખ્યાલ આવે છે. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ. તો ખાસ કરીને ચોઇસ ફિલિંગ કરતી વખતે ધ્યાન આપજો ઘણી વખત સ્ટુડન્ટ્સને સારી કોલેજ મળતી હોય છે કે એવરી યર અમારી જોડે એવા કેટલા કેસ આવતા હોય છે કે સર મને આ કોલેજ સારો સ્કોર હોવા છતાં પણ એને લો કોલેજ મળી જતી હોય છે બીકોઝ ઓફ ધ ચોઇસ ફિલિંગ. તો ચોઇસ ફિલિંગ કરતી વખતે ધ્યાન આપજો એટલા માટે આપણને ગવર્નમેન્ટ એક મોક રાઉન્ડની ફેસિલિટી આપે છે. આ રાઉન્ડનું એડમિશન માન્ય ગણાતું નથી કારણ કે આ એક મોક રાઉન્ડ છે. હવે મોક રાઉન્ડનું મળ્યા પછી તમને કઈ કોલેજ મળે છે એ તમને દેખાતી હશે અને ત્યાર પછી તમારો શરૂ થશે એક રાઉન્ડ 1. બરાબર. તો રાઉન્ડ 1 માં આપણે જોઈએ ફ્રેન્ડ્સ તો મોક રાઉન્ડ અને રિઝલ્ટનું વિશ્લેષણ કરીને વિદ્યાર્થી તેની ચોઇસમાં ફેરફાર કરી શકે છે અને આ રાઉન્ડમાં મળેલ એડમિશન કન્ફર્મ કરાવી શકાય છે. તો તમે જે રીતે તમારી મોક રાઉન્ડમાં ચોઇસ ફિલિંગ કર્યું હતું ને એ પ્રમાણે પછી તમે અગેન તમારે પ્લસ માઈનસ જે પણ કોલેજનું કરવું હોય અને પછી તમે તમારું એડમિશન કન્ફર્મ કરી શકો છો. રાઉન્ડ 1 માં મળેલ પ્રવેશને કન્ફર્મ કરાવવા માટે વેબસાઇટ પરથી એલોટમેન્ટ લેટર તથા ચલણની પ્રિન્ટ લઈને નિયત સમય મર્યાદામાં એક સેમેસ્ટરની ટ્યુશન ફી ઓનલાઈન અથવા નિયત બેંકમાં રોકડ કે ડીડી દ્વારા ભરીને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશે. તો રાઉન્ડ 1 પછી તમારે તરત જ તમારે ટ્યુશન ફી એક સેમેસ્ટરની ભરવાની હોય છે. તમને ચલણની પ્રિન્ટ લઈને તમારે ત્યાં આગળ હેલ્પ સેન્ટર પર જવાનું રહેશે. અને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા માટે દરેક વિદ્યાર્થીએ લોગિન કરીને અપોઇન્ટમેન્ટ તારીખ અને હેલ્પ સેન્ટર લેવાની રહેશે. ફી ભર્યા બાદ પણ જો હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા ન કરાવવામાં આવે તો મળેલ પ્રવેશ આપમેળે રદ થઈ જશે અને પછીના રાઉન્ડમાં આ બેઠક પર પ્રવેશ મળશે નહીં. એટલે સર યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ ડોક્યુમેન્ટ તમારે કમ્પલસરી સબમિટ કરાવવાના છે. અને રાઉન્ડ 1 નું એડમિશન કરો કે ન કરો રાઉન્ડ 2 માં ભાગ લઈ શકાય છે. તો દબડા બહુ સ્ટુડન્ટ્સ નો એવરી યર અમારા ક્વેશ્ચન આવે છે કે સર રાઉન્ડ 1 માં અમે લોકો સિલેક્ટ થઈ ગયા છે તો રાઉન્ડ 2 માં અમે પાર્ટિસિપેટ કરી શકો. તો યસ તમે લોકો આગળના રાઉન્ડ 2 માં પણ પાર્ટિસિપેટ કરી શકો છો. રાઈટ. અને તમે જે પણ કોલેજોની કોઈ પણ ફી ભરી હોય છે તે કોલેજની ફી એક બીજી કોલેજમાં ટ્રાન્સફર થઈ જતી હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ. રાઈટ. ત્યાર પછી રાઉન્ડ 1 પત્યા પછી પણ રાઉન્ડ 2 માં પણ જે સ્ટુડન્ટ હોય છે તો રાઉન્ડ 2 માં હવે એ લોકો સ્ટુડન્ટ્સ છે કે ભાઈ જ્યાં આગળ સીટ ખાલી રહેલ હોય છે અથવા ઓલ ઇન્ડિયા કોટાથી ખાલી રહેલ છે એ બેઠકોમાં એડમિશન માટે રાઉન્ડ 1 થતું હોય છે. બરાબર. રાઉન્ડ 2 માં એટલી જ ચોઇસ ભરવી કે જેમાં એડમિશન મળે તો ચોક્કસ લેવું બાકીની બધી ચોઇસ ડિલીટ કરી નાખવી. ને જો રાઉન્ડ 2 માં પ્રવેશ મળશે તો રાઉન્ડ 1 નો પ્રવેશ આપમેળે રદ થઈ જશે અને ફરજિયાત રાઉન્ડ 2 માં ફાળવવામાં આવેલી બેઠક પર પ્રવેશ લેવો પડશે. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ. આ બધી ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો છે તો ધ્યાનમાં રાખજો. ધેન જો રાઉન્ડ 2 માં
તમે ભરેલી ચોઇસમાં એડમિશન ના મળે તો રાઉન્ડ 1 નું કન્ફર્મ કરાયેલું એડમિશન ચાલુ રહેશે. તો રાઉન્ડ 2 માં ભલે તમે લોકો જે લોકોને રાઉન્ડ 1 માં એડમિશન મળી ગયું છે રાઉન્ડ 2 માં પાર્ટિસિપેટ પણ થતા હોય છે, રાઉન્ડ 2 માં તમે કોઈ પ્રોસિજર નહીં કરો તો રાઉન્ડ 1 નું એડમિશન તમારું કન્ટિન્યુ રહે. જે વિદ્યાર્થી રાઉન્ડ 2 માં પ્રથમ વાર પ્રવેશ ફાળવવામાં આવે એવા વિદ્યાર્થીઓ રાઉન્ડ 1 ની જેમ પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવવાનો રહેશે. તો જે રીતે તમને રાઉન્ડ 2 માં સીટ મળતી હોય છે તો રાઉન્ડ 1 માં જે પ્રોસિજર હતી એ જ રાઉન્ડ 1 માં તમારે લોકોએ કરવાની હોય છે. બરાબર. તો આ રીતે રાઉન્ડ 1 ને રાઉન્ડ 2 માં તમારે ચોઇસ ફિલિંગ્સ કરવાની હોય છે. then ઓનલાઈન રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ જે ખાલી બેઠકોને ધ્યાનમાં લઈને એડમિશન કમિટી મોપ અપ રાઉન્ડનું આયોજન કરે છે. એટલે મોપ અપ રાઉન્ડ શું હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઉન્ડ 1 રાઉન્ડ 2 પછી એક ઓફલાઈન રાઉન્ડ હોય છે, રાઈટ? તો હજુ પણ જો સીટો ખાલી હોય છે કોલેજમાં તો એ કોલેજોની સીટ ઓફલાઈન ભરાવાની હોય છે. અને મોપ અપ રાઉન્ડ માટે સહમતિ આપનાર વિદ્યાર્થીઓ જ આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકશે. આ રાઉન્ડમાં એડમિશન કેન્સલ પણ થઈ શકે છે, રાઈટ? તો આ રીતે તમારે ઓનલાઈન ચોઇસ ફિલિંગ્સ કરવાની રહેતી હોય છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ બધી વસ્તુ તમને રાજીવ સર અને જીતુ સરે સમજાવી દીધી છે. હજુ પણ જે સ્ટુડન્ટ્સો બાકી છે જેનો સ્કોર આવતો નથી સારી રીતે, પોતાનું ગોલ અચીવ નહીં કરી શક્યા, તો એ સ્ટુડન્ટોએ હતાશ થવાની જરૂર નથી. જેમ જીતુ સર રાજીવ સરે કીધું છે કે આપણે ત્યાં રિપીટર બેચ સ્ટાર્ટ થવાની છે. તો 1 ઓક્ટોબર થી આપણે ત્યાં રિપીટર બેચ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. થેન્ક યુ. અને લાસ્ટ યર નું આપણું આ રિઝલ્ટ છે 400 પ્લસ સ્ટુડન્ટ્સ ની 2019 માં કટ ઓફ maximum numbers of students above 600 marks in Baroda. તો આપણું લાસ્ટ યર નું રિઝલ્ટ હતું જે 600 પ્લસ સ્ટુડન્ટ્સ આયા હતા. then again 500 પ્લસ ઘણા બધા એવા સ્ટુડન્ટ્સ હતા. જોઈ શકો છો આપણું રિઝલ્ટ 2019 નું. યસ. તો આ રીતે છે સ્ટુડન્ટ્સ. और लास्ट में जीतू सर तुमने आईने थोड़ी इंफॉर्मेशन आपसे. तो अभी अपन लोग ये सेशन समाप्त करते हैं. आई थिंक काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली होंगी. क्लियर? फिर भी हम लोग आपके साथ हैं. जब भी आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, क्लियर, 9081225566 पे आप संपर्क कर सकते हैं. आप आरजे विजन के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप दोनों केसेस में ही आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं. क्लियर? और जैसा कि आपको बताया है, जो जो कॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं उसका डेटा शीट आप तैयार करें इस सेमिनार के बाद. फिर उसके बाद आप अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस, आपका मेंटल इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई का, वो चेक करें कि आप कौन से कॉलेज के अंदर, कौन से कोर्स के अंदर ले सकते हैं. और अगर उसमें अगर हमारी कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आके मिल सकते हैं. क्लियर? और जो बैच चालू हो रहा है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं. क्लियर? तो अभी अपन ये चीज यहाँ पे सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल के अंदर शेयर करें ताकि जो बच्चे को इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कहीं से भी उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है प्रॉपर्ली, तो इस वीडियो के थ्रू वो इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है. थैंक यू ऑल. थैंक्स अ लॉट.